आज उनका ऑपरेशन है। तुम खान जी का नंबर मुझे दो, मैं खुद उन्हें फोन करती हूँ। ठीक है, मैं आपको फोन देता हूँ। मंजूर खान, उधर नजीर खान जमीन पे जख्मी पड़ा है। क्या? वो कैसे? किसने मारा उसको? उसकी माफी हमारे इज्जत पे लगे हुए धब्बों को साफ कर सकती है। और फिर जब लानत भेजकर चली गई थी वो हम पर, तो फिर वापस क्यों आई? अपने हैं हम उसके, और गलती इंसान से ही होती है और इंसान ही उसे माफ करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है बेटा कि माफ करने वाला बड़े ज़र्फ का होता है। कुछ नहीं महरोज, शहर और गांव में कोई फर्क नहीं है, वहां भी सबके ऐसे ही मसाइल होते हैं। गरीबों के लिए क्या शहर और क्या गांव बीबी जान। शहबाज खान, वो वक्त दूसरा था। आगा जी भी बीमार था और इधर कोई देखने वाला भी नहीं था। अभी इधर बीबी जान आ गया है। बीबी जान ये ठीक नहीं कर रही हैं, वो हमारे इलाके का औरत नहीं है, उसको कोई हक नहीं पहुंचता इस बात का। अल्लाह का शुक्र है खान जी, अब आप ही देख लें, आपको पलवशा बीबी को इतनी तकलीफ के आलम में पेशावर के अस्पताल में ले जाना पड़ा। अगर हमारे अस्पताल में ये तमाम सहूलियात मौजूद होती तो ऑपरेशन यहीं हो जाता। तुम जल रहे हो ताहिर, क्योंकि तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कल तक एक आम सी लड़की जो जरा जरा सी बात के लिए तुम्हारी मोहताज थी, आज एक मकाम पर पहुंच गई है और बस हमारे तुम हमसे शादी कर लो। ओ बेवकूफ औरत, तुमको किसने बोला था कि तुम बीबी जान को हवेली से बाहर लेकर जाओ? हमने तो बीबी जान का भला ही सोचा था। हमें क्या पता उधर ऐसा हो जाएगा। तो शुक्र करो कि गोली ने बीबी जान की जिंदगी को नहीं लिया। खान जी वरना तुम्हें अपने हाथ से गोली मार देता। खान जी कब आएगा? अभी खान जी हमसे भी नाराज हो गया है। वो बोलता है कि हम हवेली से बाहर क्यों गया। नजीर खान तुम्हारा भाई है, तुम्हें उसके वास्ते जाना पड़ा था। हमसे गलती हो गया मेरोज, ना हम उधर जाता, न तुम बीबी जान को हवेली से बाहर लेकर जाता, और ना ये सब कुछ होता है। हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया मंजूर खान। हम खान जी से हाथ जोड़ के माफी मांगेगा। अभी तुम ऐसे करो, बीबी जान के साथ अंदर बैठो, हम उधर चौकीदार के साथ बैठा है बाहर। मंजूर खान, तुमको नहीं लगता ये फायरिंग समंदर खान के आदमियों ने किया होगा? और उसके अलावा इस हवेली का दुश्मन कोई और नहीं है। हमको लगता है इस बार बहुत बड़ा झगड़ा होगा। तुम ठीक बोलता है, हमको भी यही लगता है। अभी जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह मालिक है। अल्लाह मालिक है। मुझे अफसोस है बीबी जान के, जिस आदमी ने आप पर हमला किया है वो मेरा सगा मामू है। कोई बात नहीं खान जी, इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है ना। पठान दुश्मनदार होता है बीबी जान, लेकिन हम लोग कभी दुश्मन का औरत पे हाथ नहीं उठाता है। लेकिन समंदर खान ने रिफात को तोड़ दिया। खान जी, आप खुद पर कंट्रोल करें। देखिए, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसने आप पर नहीं बीबी जान, उसने आगाजी पर हमला किया है, और उसका जवाब उसको जरूर मिलेगा। मैं कुछ दिनों के लिए कराची चली जाऊं? ये कैसे हो सकता है बीबी जान? ये तो हमारे लिए और भी शर्मनाक बात है कि हम अपना बीबी जान का हिफाजत नहीं कर सके। खान जी, कराची में मेरा घर है, क्या मैं अब अपने घर भी नहीं जा सकती? अब जाओगी, जरूर जाओगी, लेकिन अभी नहीं। अभी तो आप सोग में हो ना। मेरी अम्मी को मेरी वजह से यहाँ रुकना पड़ रहा है, और ताहिर भी आज पहुंच जाएगा। ताहिर? ताहिर को इधर क्यों बुला लिया आपने? वो अम्मी ने फोन किया था। अच्छा है ना, अब मैं उसके साथ ही कराची चली जाऊंगी। नहीं 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 बीबी जान, अगर आपको जहाँ नहीं है तो यहाँ बहुत आदमी है, सब आपके मुआफिज हैं, लेकिन अब ताहिर के साथ नहीं जा सकती। पलवशा बीबी कैसी हैं? ठीक है, अभी पेशावर में, रात को आ जाएगी।
वो समद खान गांव में आ गया है खान जी। अब हमको क्या करना चाहिए? खान जी हमने तो अपना सारा बंदा जमा कर लिया है। अगर वो लड़ेगा ना तो हम भी पीछे नहीं हटेगा, हम भी लड़ेगा। हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। वो बहुत चालाक है, हमला करने में कभी पहल नहीं करेगा। खान जी मेरा बात मान लो। हमने आज रात हवेली पे कब्जा कर लेना था, लेकिन समद खान के आने के बाद। खान जी लड़ाई में हमेशा उसी की जीत होती है जो पहले वार करता है। हमारा बात मान लो और आज रात को हवेली पे कब्जा कर लो। तुम अभी समद खान को नहीं जानता है गुल खान। हम किसी से नहीं डरता खान जी। हमारे को अपने और अपने हथियार के ऊपर भरोसा है। दुश्मन को बेवकूफ समझने वाला कब्र के अंदर सोता है। हम हमला जरूर करेगा, लेकिन अभी नहीं। ताहिर, शक्को तुम ठीक तो हो ना? ठीक हो? तुम ठीक हो? तुम इधर क्या कर रहे हैं? ये अभी अभी कराची से आया है। मैंने इसको जनाने में आने से मना किया था बीबी जान। असल में वो मुझसे रहा नहीं गया तो मैं आदत के लिए चलाया। अब समझती क्यों नहीं है बीबी जान? यहाँ के लोग अपनी खानदान की औरतों से गैर मर्दों का मेल मिलाप पसंद नहीं करता है। अगर ये बात बाहर चली गई तो? ओहो, मेरी आदत के लिए आया है। आप उधर मेहमान खाने में बैठो, हम आपसे वहीं बात करेंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ मैं कैद खाने में हूं, मुझसे कोई नहीं मिल सकता। क्यों मिलना चाहते थे ताहिर? समद खान, मैंने सुना है कि पठान बहुत मेहमान नवाज होते हैं, लेकिन आपने तो मुझे यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। तुमने अभी हमारे कैद खाने देखे नहीं है ताहिर। लेकिन मेरा कसूर क्या है? मैं शग्गो से मिलना चाहता हूँ, इसमें क्या बुरा है? तुम्हारे हक में बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ और वापस इधर आना नहीं। मैं यहाँ शग्गो के लिए आया हूँ। बीबी जान का नाम लेते हुए एहतियात करो ताहिर, हमारी माँ की जगह है। लेकिन तुम्हारी माँ तो नहीं है ना? हमको मत सिखाओ, हमको रिश्तों का तकद्दुस निभाना आता है। ठीक है, जरूर निभाओ, मगर मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं। शग्गो और मैं एक दूसरे के कजन हैं और हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। मुझे मजबूर मत करो ताहिर, मैं तुम्हारे खिलाफ कोई सख्त कदम उठा लूं। अब तो मुझे धमकियां दे रहे हो, लेकिन मैं धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। हाँ जी, ये इस तरह नहीं मानेगा। मैं यहाँ शग्गो को वापस ले जाने के लिए आया हूँ। वापस ले जाने? हाँ, अब वो यहाँ पर नहीं रहेगी। ये हमारा इलाका है ताहिर, किसी की मजाल है जो हमारी इजाजत के बगैर हमारे खानदान की औरतों को यहाँ से ले जाने का सोच भी ले। मंजूर खान, इसको इधर ही बंद रखो, और अगर जरा होशियारी करे, ये खुद समझदार है इसके साथ क्या होगा। शग्गो, तुम समद खान से पूछ लो। हम कल सुबह ही यहाँ से चले जाएंगे। कोई फायदा नहीं है। अगर मैं उससे बात कर भी लूं, लेकिन वो मुझे कभी इजाजत नहीं देगा। नहीं देता तो ना सही, हम उसके मोहताज नहीं हैं कि अपनी जिंदगी का हर फैसला उससे पूछकर करेंगे। शाइस्ता, ताहिर को गए काफी देर हो गई है, उसने फोन भी नहीं किया। वो बेचारा तो इतनी दूर से सिर्फ हमारी खातिर यहाँ आया, और ये लोग उसे यहाँ आने ही नहीं दे रहे। मैं इसीलिए मना कर रही थी कि उसे मत बुलाएं यहाँ। इससे क्या फर्क पड़ता है? ये महरोज कहाँ चली गई? कोई काम है तो मुझे बता दो। वो उसे ताहिर की तरफ भेजना था। देखो शग्गो,
इस औरत पर ज़्यादा एतमाद मत करो। है तो आखिर इन्हीं की मुलाजमा ना। नहीं नहीं, वो बहुत अच्छी औरत है और मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। नहीं शग्गो, मुझे इन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मैं ज़रा ताहिर को फ़ोन कर लूँ। तुझे बिन लागे ना जिया, तुझे बिन लागे ना जिया। ये किसका फोन है? उसी ताहिर खाना का फोन है। उसका फोन तुम्हारे पास? कहीं तुमने उसको ऐसा... अगर हमारा बस चलता ना, हम उसका टुकड़े टुकड़े कर देता, मगर हम सिर्फ खान जी की वजह से मजबूर है। वो किधर है मंसूर खान? किधर होगा? उधर ही है जिधर खान जी का हर दुश्मन होता है। वो तो बहुत शरीफ लड़का है। ओए नहीं नहीं, तुमको पता नहीं है, वो बहुत बदमाश आदमी है। वो इधर बीबी जी को लेने वास्ते आया है। लेकिन अब वो इधर ही रहेगा, वो जमीन के नीचे है। नहीं नहीं, देखो मंसूर खान, तुम उस मासूम के साथ ऐसा कुछ नहीं करना। और तुम ज्यादा टट्टर मत करो। अगर खान जी को पता चल गया ना, तो वो तुमको भी गोली मार देगा और हमको भी मार देगा। तुम सिर्फ अपना काम करो, जाओ। उठ गए बीबी जान? चाय बनाऊं आपके लिए? नहीं महरोज, मैं ये जूस पीऊंगी। ताहिर तुम्हारे साथ नहीं आया? वो तो अपने कमरे में नहीं है बीबी जान। कमरे में नहीं है तो कहाँ चला गया? हमको क्या पता बीबी जान किधर चला गया। तो किसी से जाकर पूछो, घर के दूसरे मुलाजमों से पूछो, और चौकीदार को तो पता होगा ही ना। बीबी जान, हमने मंजूर को पूछा था, उसको भी नहीं पता है। शायद वो कराची वापस चला गया। कराची चला गया? मुझे बताए बगैर? तुम्हें किसने बताया? तुम जाके किसी से पूछो। खान जी को मेरे पास बुला के लाओ। जी बीबी जान, जी। कहना चाहती हैं आप? शायद आप जानते होंगे कि शग्गो की आपके वालिद के साथ शादी पर हम में से कोई भी राजी नहीं था। हमें ये बात मालूम नहीं था। उसने ये शादी सिर्फ और सिर्फ आपके वालिद के इलाज के लिए की है। देखो बीबी, जो होना था वो हो गया है। लेकिन खान जी, आपको कुछ और भी कहना है? मैं ये चाहती हूँ कि शग्गो को अपने साथ वापस कराची ले जाऊं। देखो बीबी, बीबी जान कराची जा तो सकता है, लेकिन अब वो आपके घर में रह नहीं सकता है। वहां पर उनका ठिकाना मेरा घर होगा। अगर आप चाहो तो उनसे मिलने आ सकती हो और उनके साथ रह भी सकते हो। लेकिन क्यों? शग्गो हमारे घर में क्यों नहीं रह सकती? खान जी, वो बीबी जान ने आपको अपने पास बुलाया है। अच्छा, तुम चलो। जी। माफ करना बहन, बीबी जान का हुक्म सर आंखों पर।
चौकीदार ने उसको सुबह नमाज के बाद गेट से बाहर जाते हुए देखा था। वो इस घर से बाहर कैसे जा सकता है सम्मत खान? ये तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये इलाका उसके लिए अनजान है। इस बात का ख्याल तो उसको रखना चाहिए था ना। इस बात का यकीन मुझे बिल्कुल नहीं है कि ताहिर इस घर से बाहर गया है, और अगर गया भी है तो वो अकेला नहीं था। अपने पैरों पर चलकर तो वो हरगिज नहीं जा सकता। आप मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं बीबी जान। मैं तुम पे इल्जाम नहीं लगा रही, बल्कि एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी हूं कि इस हवेली में कोई तो है जो ताहिर को नापसंद करता है। ऐसा नहीं है, ये आपका वहम है बीबी जान। मैं कुछ नहीं जानती। ताहिर मेरा मेहमान है, मेरी खातिर आया था वो। तुम्हारा फर्ज है कि तुम उसे जाकर ढूंढो। हाँ बोलो मंजूर खान। कैसा हुआ मंजूर खान? क्या बात है खान जी? बीबी जान, वो झाड़ियों में ताहिर का बैग मिला है कपड़ों वाला, और उस पर बहुत सारा खून लगा हुआ है। खून? ताहिर का खून? क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है बीबी जान, आप हौसला रखें। कयामत आ जाएगी, कयामत आ जाएगी। अपनी माँ का वाहिद सहारा है। मर जाएगी उसकी माँ, मर जाएगी उसकी माँ। बीबी जान ऐसा कुछ नहीं है, आप मुझे उधर जाने तो दें। मंजूर खान, तुमने उधर ताहिर का लाश देखा? नहीं खान जी, हमने तो वहाँ सिर्फ खून पड़ा हुआ देखा है। अरे मंजूर खान, तुमने उधर सिर्फ खून देखा और इधर बीबी जान को डरा दिया। खान जी, खुदा के वास्ते जाके ढूंढो उसे, जाओ यहाँ से। मैं जा रहा हूँ बीबी जान। चलो मंजूर खान, उनको जगह दिखाओ। उसको मार नहीं सकता मंजूर खान। अगर हमने उसको मार दिया तो बीबी जान को बहुत सदमा पहुंचेगा। फिर आप जैसा बोले खान जी। अगर वो हमारी बात मान लेता है, उसको वहां से निकाल कर कराची वापस भेज दो। लेकिन अगर वो नहीं माना तो? उसको बोलो मंजूर खान, उनको मजबूर नहीं करे कि हमारे हाथों उसका खून हो जाए। आप बेगम हो जाएं खान जी। हमको बहुत तरस आता है उसके ऊपर। उसका बुरा माँ बाप उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हम ऐसा कुछ नहीं होने देगा। ठीक है मंजूर खान। ओ खान जी, थाने से 2 सिपाही भी आया था। थानेदार से मैं खुद बात कर लूंगा। शग्गो, क्या बात है? क्यों रो रही हो? हाँ, बताओ तो सही, क्या हुआ है? शग्गो, मेरा दिल हौल रहा है, बताओ क्या हुआ है? वो ताहिर। ताहिर? क्या हुआ है ताहिर को? ताहिर को किसी ने जान से मार दिया। क्या? मंजूर ने खेतों में उसका खून देखा। ये क्या कह रही हो? ये कैसे हो सकता है शग्गो?
पप्पी जान का क्या क्या क्या, क्या कहेंगे शग्गो? पुप्पी से क्या कहेंगे? गरीब ये क्या हो गया? पता नहीं क्यों उसका फोन बंद जा रहा है। ताहिर को फोन कर रही हूँ, वापस आना था ना उसे आज। अम्मी, मामू आने वाले होंगे अब तो। देखो मैं तो भूल ही गई। सबिया को देखती हूँ क्या कर रही है वो। शुक्र है आज आपको बिल्कुल बुखार नहीं है अब्बा। आपको भूख लगी है तो मैं कुछ खाने के लिए लाऊं? तो पहले क्यों नहीं बोला? मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म रोटी लेके आती हूँ। तुझे बिन लागे ना जिया, तुझे बिन लागे ना जिया। मैं रोज बता रही थी कि आपने दोपहर का खाना भी नहीं खाया। तुम ही बताओ समद खान कि ताहिर का कुछ पता चला? वो उसका खून नहीं था बीबी जान। वो खेतों में काम करने वाले किसी मजदूर का पांव जख्मी हो गया था, बैग पर उसका खून था। तो ताहिर कहाँ चला गया? मेरा ख्याल है कि वो कराची वापस चला गया। कराची वापस चला गया? मुझे बताए बगैर यूं चोरों की तरह उसे भागने की क्या जरूरत थी? ये सब हमको नहीं पता बीबी जान, लेकिन सच तो यही है ना कि आपका वो कजन इस हवेली में नहीं है। यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर वो कहाँ चला गया। शग्गो ठीक कह रही है, वो तो हम दोनों को कराची से लेने के लिए आया था। ठीक है समद खान, तुम इस इलाके के पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दो। रिपोर्ट? वो किस लिए बीबी जान? वजह तो पुलिस खुद ही ढूंढेगी ना। ये मुमकिन नहीं है, हमारे घरों में पुलिस नहीं आता है। ये तुमसे किसने कहा है कि पुलिस घर पर आएगी? वो तो आपने कभी ये सोचा कि मैं बार बार शग्गो से मिलने के लिए क्यों कहता हूँ? वो सिर्फ मेरी कजन नहीं है, उसके अलावा भी हमारे पीछे एक ताल्लुक है। शग्गो और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं, और अगर बीच में आगा जी और उनकी बीमारी ना आती तो शायद हम अब तक शादी कर चुके होते। और अब भी शग्गो की इद्दत पूरी होने के बाद हम एक हो जाएंगे। हमको पहले ही शक था कि तुम्हारा बीबी जान में दिलचस्पी लेने की वजह कुछ और है, और वो वजह मैंने आपको बता दी है। अब अगर आप चाहें तो मुझे जान से मार सकते हैं। तुमको मारना हमारे मसला नहीं है ताहिर, लेकिन बीबी जान ने जिस माहौल में जिंदगी गुजारी है उसमें किसी को पसंद करना कोई अनोखा बात नहीं है। मेरे लिए बीबी जान की हैसियत आज भी वही है जो कल तक थी, काबिल इज्जत, काबिल एहतराम। मुबारक हो ताहिर, बीबी जान इस कबीले को बहुत बड़ी खुशी देने वाली है। क्या मतलब? बीबी जान आगा जी की आखिरी निशानी को जन्म देने वाली है ताहिर। बीबी जान माँ बनने वाली है। चलो मंजूर खान। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई शग्गो? क्या बताती मैं तुम्हें? अब तो समद खान तुम्हें कभी भी वापस नहीं जाने देगा। मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। ऐसे नहीं कहते शग्गो,
ये तो अल्लाह का इनाम है। मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इस बच्चे की पैदाइश से इस घर में तुम्हारी हैसियत और ज़्यादा मुस्तहकम हो जाएगी। लेकिन शाइस्ता, मामले की नज़ाकत को समझो, ऐसा ना हो। बीबी जान, वो खान जी ने पेशावर से लेडी डॉक्टर को बुलाया है। खान जी को मना कर दो, मुझे किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं। वो अभी आपसे मिलने को आएंगे, आप खुद उन्हें बोल देना। तुम जाओ। जी बीबी जान। शगो, ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। मामले की नज़ाकत को समझो। इस तरह जज्बाती होकर मत सोचो। मैंने बहुत कोशिश की, सारा दिन हो गया, ना शग्गो से बात हुई और ना ही ताहिर से। गांव काफ़ी दूर है उनका, शायद सिग्नल प्रॉब्लम हो। लेकिन शग्गो ने मुझसे वादा किया है कि वो ताहिर को शादी के लिए राजी कर लेगी। मगर अम्मी, ये भी तो हो सकता है कि ताहिर भाई ने खुद इनकार कर दिया हो और शगो ने आपकी शर्मिंदगी की वजह से आपसे बात ना की हो। इसमें शग्गो का क्या कसूर है? तो अब्बा की ज़बरदस्ती है। सबिया की रिश्ते की वजह से ताहिर पर फजूल का दबाव डाल रहे हैं। ये आपकी कमज़ोरी है नाजिम। तुम ठीक कह रही हो, मगर मैंने फैसला कर लिया, मैं अब्बा के घर नहीं जाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो नाजिम? मैं सही कह रहा हूँ। जिस घर में सबिया के लिए जगह नहीं है, मैं भी अब उस घर में नहीं जाऊंगा। लेकिन नाजिम, तुम्हारे इस फैसले से तुम्हारे माँ बाप को कितना दुख होगा। मैं फैसला कर चुका हूँ। अब जिस दिन सबिया उस घर में जाएगी, मैं भी उसी दिन उस घर में जाऊंगा। हमको तो पहले से हैरत था, बीबी जान खूबसूरत और पढ़ा लिखा लड़की है, उनको कैसे कोई पसंद नहीं करता। वो लड़का उनके पीछे यहाँ तक आ जाता है। सोचो अगर ये बात इधर किसी को पता चल गया तो। लेकिन खान जी, आपने उसको कैद करके बहुत बुरा किया। मैंने उसको जिंदा रख के गलती की है। खान जी, अगर आप कहे तो मैं बीबी जान से बात करूं? नहीं 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 पलवशा, इसके बाद हम बीबी जान से नजरें नहीं मिला सकते। खान जी, बीबी जान एक अच्छा औरत है, उनको उस लड़के से मोहब्बत थी, लेकिन उन्होंने हमारे आगा जी की सेहत और जिंदगी बचाने की खातिर उनसे शादी की। मुझे इससे कब इनकार है पलवशा, लेकिन मैं उस लड़के को उनसे मोहब्बत के ऐलान के लिए खुला नहीं छोड़ सकता। तो आप कब तक कैद रखेंगे उसको? जरूरत पड़ी तो जिंदगी भर।
ताहिर, ताहिर तुम मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। उन लोगों ने तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाई ना? इधर बताओ ना ताहिर, उन्होंने तुम्हें मारा तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, उन्होंने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। समद खान एक बहुत अच्छा इंसान है। किसी को अजियत पहुंचाना, उसे कैद में रखना, ये कहाँ की इंसानियत है? खैर मैंने उन्हें माफ कर दिया, तुम भी उन्हें माफ कर दो। शगो, क्या तुम और आका जी? वो मैं अच्छा ठीक है, इस बारे में कुछ मत कहना। मैं अब चलता हूँ शगो। मुझे माफ कर देना ताहिर, मैं मजबूर थी। किस बात की माफी शगो? मैं तुमसे मोहब्बत करता था, करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। काश मैं वो फैसला ना करती। ये सब तकदीर का लिखा है शगो। और वैसे भी मुझे अपनी मोहब्बत पे पूरा यकीन है। अगर हम आज जुदा हो रहे हैं तो कल जरूर मिलेंगे। क्या ऐसा हो सकेगा? इंशाल्लाह ऐसा जरूर होगा शगो। मैं आज तो यहां से जा रहा हूं, और एक दिन जरूर वापस आऊंगा और तुम्हें अपने साथ लेके चला जाऊंगा, हमेशा के लिए। और उस रोज तुम देखना, ये पूरा गांव, ये पूरा कबीला हम दोनों को दुआओं के साथ रुखसत करेगा। मुझे पूरा यकीन है शगो। तुम्हें भी है ना? हाँ ताहिर, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तेरे बिन जिया जाए ना सया मौला, तुझ